जो नई सरकार आई है वो कहती है पहला उनका प्रायोरिटी है कि स्टेटहुड, इसीलिए उसी सरकार जब वो सरकार वजूद में है उसी के यूटी में जम्मू कश्मीर में यूटी को सेलिब्रेट कर दिया जाए, ये मजाक नहीं लगता? ये कोई प्राइड का मसला नहीं है, ये शर्मिंदगी का बायस है और बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। और मैं एलजी साहब से भी कहूँगा कौन सी बातों को सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मुझे तो हैरानी हुई कि फाउंडेशन डे मनाया गया है कि हम स्टेटहुड से हमें यूटी मिली, सेलिब्रेट करना चाहिए। एलजी साहब को तो सूट करता है क्योंकि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ही इस बात के लिए, क्योंकि स्टेट का डिमोशन हुआ तो वो आए। बीजेपी वालों को चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए कि यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। लेकिन वो तो जहाँ तक मेरे इनपुट्स हैं, जम्मू में जो ये समारोह हुआ है वो उसका हिस्सा नहीं थे शायद। सिर्फ जम्मू नहीं, वो किसी वहां चले गए होंगे। दे शुड अपोज इट लाइक एवरीबडी एल्स इज अपोजिंग। आप लोगों ने अपोज किया? हाँ, कब? तो श्रीनगर में इनका समारोह हुआ है, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने स्टेज से अपनी भाषण में ये भी कहा, एक डांट भी लगाई है आप सबको कि चीफ मिनिस्टर को इसका हिस्सा बनना चाहिए। Who cares? Who cares? I don't care. जम्मू कश्मीर में कोई एक शख्स ऐसा है, कोई एक जो स्टेटहुड ना चाहता हो, जो यूटी से खुश हो? मुझे नहीं लगता। मैं तो स्टेटहुड चाहता हूं। तो अब मैं ये कह सकता हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि जो बात आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं वो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने फाउंडेशन डे मनाया है, फाउंडेशन डे ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 31 अक्टूबर का ये दिन जो है, हम स्टेटहुड से यूटी में आए थे, हमारी डिमोशन हुई थी, इस बात को सेलिब्रेट किया गया है। और ये आप देख सकते हो, अगर आप तस्वीर में देख रहे हो, ये वेन्यू जो है ये कन्वेंशन सेंटर जम्मू का है। यहाँ सभी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मौजूद थे और उन्होंने इस दिन को सेलिब्रेट किया। इसीलिए मैंने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि, या फिर उनकी मजबूरी रही होगी, पता नहीं। और ये सेम डे नगर में भी एलजी द्वारा सेलिब्रेट किया गया, वहाँ भी बड़ी महान हस्तियाँ पहुँची थी। इन सब पर चर्चा करने के लिए मैं जानना चाहता हूँ, कुछ लोगों से मिलता हूँ जो हिम्मत रखते हैं बात करने की, जो इस माहौल में भी जिंदा है। मेरे साथ हैं तरनजीत सिंह टोनी। टोनी साहब, मुझे तो हैरानी हुई, फाउंडेशन डे मनाया गया है कि हम स्टेटहुड से हमें यूटी मिली, सेलिब्रेट करना चाहिए। आपको भी इनविटेशन आया था? हाँ जी, आया था। बिल्कुल आया था। आप इसका हिस्सा थे? नहीं, मैंने कभी भी इसको समर्थन नहीं किया और ना आज तक इसका मैं पार्टिसिपेंट रहा हूँ। देखिए, कैसे कोई अपनी डिमोशन को सेलिब्रेट करेगा? इट वॉज ए प्रिंसली स्टेट, महाराजा हरी सिंह की स्टेट, उसको आप तोड़ के यूटी बनाते हो। शुड आई सेलिब्रेट और शुड आई हैंग माई हेड इन शेम दैट आई एम सेलिब्रेटिंग दिस डे ऑन? मतलब ये कोई प्राइड का मसला नहीं है, ये शर्मिंदगी का बायस है और बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। और मैं एलजी साहब से भी कहूँगा कौन सी बातों को सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आप सेलिब्रेशन करते कि हमने 60,000 डेली वेजरों को पक्का कर दिया, हमने स्टेटहुड वापस ला दी, आप सेलिब्रेट करो, हम आपका हिस्सा बनेंगे। मैं तो उमर अब्दुल्ला सरकार की और कांग्रेस लीडरशिप की सराहना करता हूं, सभी की, उन सभी लोगों की जिन्होंने इसको बायकॉट किया है। दे हैव स्पाइन टू से yes, we are not part of demotion. We will not celebrate our demotion. We will celebrate the day we are again promoted back to our statehood, and that too complete statehood. तरनजीत सिंह जी, यहाँ पूरा जम्मू कश्मीर स्टेटहुड की मांग कर रहा है, यूटी से कोई भी खुश नहीं है। उस जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जब इसको सेलिब्रेट कर रही है तो इसको क्या मानसिकता, क्या दें इसको? एक बात मैं आपका दूं, जहां दोहरा कंट्रोल होगा वहां विनाश होगा ही होगा। एलजी साहब कुछ कहते हैं, देखें, और सीएम साहब किसी और तरह किसी इशू को देख रहे हैं। आप एलजी साहब को तो सूट करता है क्योंकि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ही इस बात के लिए, क्योंकि स्टेट का डिमोशन हुआ तो वो आए। और दूसरा, सीएम साहब ने अगर बायकॉट किया और कांग्रेस की तमाम सीनियर लीडरशिप ने, पूरी स्टेट लीडरशिप ने, करा साहब ने और बाकी सभी ने, करा साहब का तो कल भी बयान था कि वी वांट फुल फ्लेज्ड स्टेट, हाफ स्टेट नहीं हमको मंजूर कि आधे कंट्रोल आप रखो आधे हम चलाएंगे, नहीं, फुल फ्लेज्ड जैसे थी वैसी स्टेट हमको। जैसे 5 अगस्त
से पहले थी हमारी स्टेट। लेकिन हमें जो इनपुट्स हैं कि जो श्रीनगर में इनका समारोह हुआ है, ये सेलिब्रेशन हुआ है, वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने स्टेज से अपनी भाषण में ये भी कहा कि जितने भी नई सरकार के लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, कि आप सबको इसका हिस्सा होना चाहिए था। एक डांट भी लगाई है आप सबको कि चीफ मिनिस्टर को इसका हिस्सा बनना चाहिए। Who cares? Who cares? I don't care. मेरा ज़मीर जब तक ज़िंदा है मैं अपने ज़मीर की बात सुनूंगा। और मेरी लीडरशिप ने भी इस बात को बड़ा मुझे लगता है करा साहब का जब से ये बने हैं, हमारा तो स्टैंड ही लीडरशिप का ये है कि वी विल बी एक्टिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हमने सपोर्ट एक्सटेंड किया, वी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द, लेकिन हम उसके बीच में शामिल इसीलिए नहीं हुए कि हमारा ये था कि आप स्टेटहुड रेस्टोर करो। उसके बाद अब स्टेटहुड की बात के ऊपर हमारी बात आई हुई है और उसके एक तरफ हम ये स्टैंड ले रहे हैं कि फुल फ्लैज स्टेट होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप ये सोचो कि हम कैसे उसका पार्ट बन सकते हैं जो जिससे हमारी स्टेटहुड गई है। ये उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आपकी स्टेटहुड छीनी, आओ हम सेलिब्रेट करें। आप इस पे हैरान हो या आपको हंसी आ रही है या क्या? हैरानगी है? हैरान हूँ, परेशान हूँ, हंसी भी आ रही है। नादानी कैसे कर रहे हैं बीजेपी वाले, अभी भी शर्म नहीं आई। ऑर्डर कहीं दूर से आया होगा कि इसको सेलिब्रेट करो। यस, ये एडमिनिस्ट्रेशन खुद से तो ये फैसला नहीं ले सकती। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन तो ड्यूल कंट्रोल है ना, एक तरफ एलजी साहब का कंट्रोल है, एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहब का कंट्रोल है। मैं समझता हूं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर भी तब तक नहीं सुधरेगा। द वियरर नोज वेयर इट पिंचेस। सरकार बताएगी कि कहां मुझे दिक्कत हो रही है, कहां कौन सा एसएसपी लगाने से, कहां कौन सा आईजीपी लगाने से, कौन सी ऑफिसर लगाने से नीचे कामकाज चलेगा। टोनी साहब, आपको ये बात समझने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये हम भी समझना चाहते हैं। जो नई सरकार आई है वो कहती है पहला उनका प्रायोरिटी है कि स्टेटहुड। इसीलिए उसी सरकार, जब वो सरकार वजूद में है, पावर में है, उसी सरकार में उसी के यूटी में, जम्मू कश्मीर में यूटी को सेलिब्रेट कर दिया जाए, ये मजाक नहीं लगता? बिल्कुल मजाक ही तो है। बीजेपी मजाक ही तो कर रही है जम्मू कश्मीर के साथ। ये मजाक नहीं तो और क्या है, मुझे बताएं। और लोग आप कहां बात करते थे कि भाई हालात साजगार नहीं है, हालात ठीक होते ही हम इसको स्टेटहुड का दर्जा वापस दे देंगे। फिर हालात ठीक हुए, फिर इलेक्शन हुए, अब किस बात पे रुकी है? अब कौन सा बहाना बचा आपके पास स्टेटहुड रोकने का? आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के इमोशन के साथ खेला जा रहा है इसको सेलिब्रेट कर कर? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जख्म पे मरहम लगाने के बजाय नमक लगाया जा रहा है। मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड कौन से वो लोग हैं जो आज इसको सेलिब्रेट करेंगे। बीजेपी वालों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। लेकिन वो तो जहाँ तक मेरे इनपुट्स हैं, जम्मू में जो ये समारोह हुआ है वो उसका हिस्सा नहीं थे शायद। सिर्फ जम्मू नहीं, वो वहां चले गए होंगे। दे शुड अपोज इट लाइक एवरीबडी एल्स इज अपोजिंग। उनका क्यों नहीं आया भाई हम नहीं यूटी दिवस मनाएंगे, हम नहीं पार्ट बनेंगे इसका, हमें स्टेटहुड चाहिए। देना वो बयान, क्योंकि वो उनको मालूम है सरकार हमारी कभी यहां बननी नहीं है, तो चोर दरवाजा चाहिए उनको यूटी का कि हम राज करते रहें, हमारा सिलसिला चलता रहे। ये बात क्या पता कि बंद कमरों में डिस्कस कर रहे हों कि ये सेलिब्रेट नहीं होना चाहिए था। नहीं, वो नहीं कर रहे। अरे ना 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 ना, इतनी शर्म नहीं है, इतनी शर्म नहीं है। आपको मैंडेट दिया, आप जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनने की बात करते थे, आपने डोगरा चीफ मिनिस्टर की बात की। मैं तो कहता हूं कि ये हमारी सरकार ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर डोगरा बना दिया। अरे चीफ मिनिस्टर नहीं तो सीएम तो लग ही गया ना, वो डोगरा भी बनाया। आपने एक इल्जाम लगाया भारतीय जनता पार्टी पर कि उनको अपोज करना चाहिए था। yes. आप लोगों ने अपोज किया? हाँ, कब? मैंने तो जब से इस डे को मनाते हैं, सिंस देन आई एम नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सेलिब्रेशन। इतना काफी है कि आप इसका हिस्सा नहीं बने। आपने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऑल्सो, और जब से कांग्रेस में आया हूं तब से भी नहीं। आपने वहाँ उस फंक्शन में नहीं गए, बॉयकॉट किया, ये प्रोटेस्ट समझ आता है। लेकिन आपको लगता नहीं कि ये सारा प्रोटेस्ट लेकर आपको लोगों के बीच जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में? वो आप लोगों ने भी नहीं किया। नहीं, हम गए तो हम तो कब नहीं गए स्टेटहुड की मांग के ऊपर, कब नहीं हमने वो शोर शराबा किया, कब नहीं जलसे जुलूस निकाले, हमेशा निकाले। पर टुडे हमने अपना बायकॉट जो है इसको दर्ज करवाया है कि हम वी आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ डिमोशन। हमारी स्टेट को तोड़ के यूटी किया, हम इस सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बनते। जिसमें भी
महाराजा हरि सिंह के प्रति प्यार है, महाराजा हरि सिंह की स्टेट के प्रति जरा सी भी वो आन बान शान वो अपने दिल में पालता है, उसके लिए रिस्पेक्ट रिगार्ड है आई थिंक। और अदरवाइज ऑल्सो जो ये समझते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारी पीठ पे छुरा मारा है, हमारी स्टेट छीन कर हमारे को यूटी बना दिया, तो आई थिंक एवरीबडी जो सेल्फ रिस्पेक्टिंग डोगरा है उसको अपोज करना चाहिए। पर जिसको शर्मिंदगी का एहसास नहीं है वो जो मर्जी करे। शुक्रिया तरनजीत सिंह टोनी जी हमसे बात करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जानकारी है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। और इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर मुझे लगता है मीडिया भी अलाउ नहीं था। शायद वो लोग भी जानते थे कि अगर ये तस्वीरें मीडिया में आती हैं, ये खबर बनती है, और ये खबर थी, ये बहुत ज़बरदस्त खबर थी। अगर मैं वहाँ होता तो इस खबर को बड़े अच्छे ढंग से पेश करता। शायद इसीलिए उन लोगों ने इसको हाईलाइट होने ही नहीं दिया। 31 अक्टूबर को श्रीनगर में भी और जम्मू में भी इसको सेलिब्रेट किया गया। किसको सेलिब्रेट किया गया? फाउंडेशन डे ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। शेम ऑन बीजेपी। इस दिन हमें यूटी मिली थी, हमने स्टेट को त्याग दिया था, यूटी में आ गए थे। शेम ऑन बीजेपी। बाकी फैसला जम्मू कश्मीर के लोग कमेंट बॉक्स में करें, ये कितना सही है और कितना गलत है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन सही है? क्या एलजी साहब ने सही किया ये कर आप बेहतर बता सकते हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।